जय हिंद भाइयों। जैसे कि कल से डीवीपीएसटी स्टार्ट हो गया है। मैक्सिमम अभी लड़कियों का डीवीपीएसटी हो रहा है। तो हमारे प्रयागराज का, हमारा ज़िला प्रयागराज है, तो हमारे प्रयागराज का जो डीवीपीएसटी है, भाइयों से हमको पता चला कि प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी इन जगहों पे गया हुआ है। चित्रकूट भी किसी का गया हुआ है, बता रहा था कोई। तो कल हम लोग शाम के टाइम प्रतापगढ़ सेंटर पे गए थे। तो वहाँ पे एक हमारी बहन मिली थी, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए तो उनको नहीं, उनका वीडियो नहीं डाल पाए हम, लेकिन हम उनसे कुछ जानकारी लिए हैं। हम सोचा आप तक हम साझा कर दें। वो उन बहन का कल डीवीपीएसटी था, 13 जुलाई को यहाँ प्रतापगढ़ में था। पूनम उनका नाम था, पूनम उनका नाम था। तो उन्होंने हमको बताया कि सबसे पहले जब उन्होंने एंट्री ले लिया तो उसके बाद सेंटर से बाहर उनको नहीं निकलने दिया गया, और शाम को काफ़ी लेट हो गई थी, लगभग 7:30 या 8 बजे उनको सेंटर से बाहर किया गया है। तब तक उन्होंने बताया कि आप जब एंट्री लेते हैं, जो वहाँ का ग्राउंड है, जो पुलिस लाइन है, वहाँ पे जब आप एंट्री लेते हैं तो आप अपना बैग सामान जो भी हैं वो आप लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आप अपने सारे सामान ले जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको एक हाल है, वहाँ बैठा के आपको फॉर्म भराया जाता है। डीवीपीएसटी का जो फॉर्म होते हैं उसको फिलअप कराया जाता है। फिर बारी बारी से एक एक लोगों को या 10-10 लोगों का बैच बना के, दल बना के भेजा जाता है। अंदर पैनल रहती है, जो डीवीपीएसटी पैनल में लगभग 7 से 8 लोग रहते हैं। एक मेडिकल चीफ होता है, एक सीईओ रैंक होते हैं, इसी तरीके के होते हैं। वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट को जो आपने फिल किया है वही वाला मैच करके आपका डीवीपीएसटी करते हैं। तो बहन ने बताया कि उनका जो वेट था वो 38 से 39 के बीच में था। तो काफ़ी डर रही थी कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे जो अपना टेक्निक बताया, उन्होंने बताया कि जो हम ठंडी के टाइम जीन्स पहनते थे वो बहुत मोटा था, और भी जो कपड़े पहनते थे इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके लिए कारगर साबित हुआ। तो वो जितना मोटा जीन्स था वो जीन्स पहन के गई, और ठंडी के जो कपड़े थे का बता रही थी कि एक नहीं 2 जीन्स के नीचे लेगी और जीन्स पहन ली, जिससे उनका वेट काफ़ी स्तर तक बढ़ा। और एक दर्जन केला और पानी अंदर लेके गई थी। कुछ बहनें थी जो सोच रही थी कि जो मेन जगह जहाँ डीवीपीएसटी हो रहा है वहाँ डायरेक्ट खा के मेजरमेंट कराएंगे, लेकिन जो अंदर चली गई उनको बाहर जाने नहीं दिया गया। कुछ भी कारण आप बताइए, जब एक बार आप अंदर चले गए तो आपको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था और आपका बैग बाहर जमा कर लिया जा रहा था। तो आप जब अंदर जाइए, जब आपको लगे कि अब आपका नाम आने वाला है, या जब भी आपको लगे कि अब मेरा होने वाला है, उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले आप खा लीजिए जितना खा सकती हैं। तो वो बहन बताई कि मैं जींस पहनी थी, मोटी मोटी 2 ठो पहन के गई थी, और भी कपड़े काफ़ी पहन लिए थे जिससे कि उसका वेट कुछ न कुछ गेन हो। उसके बाद उसने केला भी खाया था, 1 दर्जन तक बता रही थी हम केला खा लिए थे। बाद में उल्टी भी उसको हुई थी, वोमिटिंग हुई थी। बोली 1 दर्जन केला और पानी पी के अंदर गए तो उसका वेट जब मेजरमेंट किए तो 40 kg आ गया। उसका वेट कम से कम 3 से 4 बार मेजरमेंट किए कि उन लोग को लग रहा था कि हो सकता है इसका वेट कम हो, क्योंकि देखने में पतली दुबली थी हमारी बहन। तो उसने गई अंदर तो क्वालिफाई हो गई, उसकी हाइट तो थी, हाइट में भी क्वालिफाई हो गई वो। उसके बाद डीवीपीएसटी में वो न डीएल लगाई थी न कुछ, तो उसको बहुत दिक्कतें नहीं आई। और एक बहन मिली जिसने ये सब बताया कि अगर आपके पास डीएल है तो डीएल लेके जाइए। सबसे पहली चीज़, आप एप्लीकेशन फॉर्म, विंडो ओपन है वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपने जो भरा है, जो भी भरा है, जो भी डेट उसमें डाली है, वो आप एप्लीकेशन के साथ लेके जाइए। उसका 2 कॉपी निकलवा लीजिए। एक कॉपी स्व हस्ताक्षरित होनी चाहिए। सेल्फ अटैच मीन्स आप नीचे उसमें अपना सिग्नेचर कर दीजिए। उस जैसे कल आपकी डीवी है तो 13 तारीख उसमें डेट डाल दीजिए, ठीक। और एक कॉपी वैसे निकलवा लीजिए, एक कॉपी और निकलवा, 3 सेट आप लेके जाइए। एक अपने पास रखिए कि मान लीजिए कोई भी ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर पहली चीज़ तो विंडो ओपन है, आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसमें मिलान करिए, आपने जैसे जात प्रमाण पत्र में कौन सा नंबर डाला है, निवास में क्या डाला है, वो सब मिलान करिए। वो उसी की कॉपी लेके जाइए, क्योंकि उसी से मिलान कर रहे हैं। अगर किसी का वो उससे मिलान नहीं हो रहा है तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट कर ले रहे हैं। तो आपकी ये बात होगी। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म ले जाइए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड सफिशियंट है, आधार कार्ड लेके जाइए। आधार कार्ड के बाद आपका डोमिसाइल ले जाइए। डोमिसाइल कभी का हुई हो, चल जा रहा है, 2016, 20, 22 जब का भी हो आपका चल जा रहा है। उसके बाद आप अपना EWS, OBC, SC, ST जो भी सर्टिफिकेट आपने लगाया है सर्टिफिकेट ले जाइए। उसके बाद अगर आपने आपदा प्रबंधन वाला कोर्स किया है तो उसको लगाइए। स्वयं सेवा समूह वाला जो एक होता है वो किया है तो लगाइए। DL है तो DL लगाइए। इसके साथ ही और कोई दिक्कत नहीं है, सारे सपोर्टिंग स्टाफ है। उसने पूरा एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बताया, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट बताया कि 50 लोगों का बैच बुलाया गया था, जिसमें से लगभग 45+ पास हैं। 3-4 लड़कियां फेल भी हुई हैं, वो भी हाइट में फेल हुई हैं। हाइट में फेल हुई हैं और वेट में भी 1 लड़कियां फेल हुई हैं। हाइट में जो फेल हुई हैं वो काफ़ी निराश थी, वहाँ पे थी। मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे बढ़ के कोई भी नौकरी नहीं, कोई भी जॉब नहीं है। निराशा नहीं लेना है। आप वीर जो पुरुष होते हैं वो शोक नहीं मनाते हैं। तो
आप निरंतर पढ़ाई में लग जाइए, अगली अपनी तैयारी करिए, बहुत सारी वैकेंसियां हैं आप ही के लिए आ रही हैं, निराश नहीं होना है। यही सब भाई बहन ने बताया, प्रतापगढ़ में उसका DVPSC था, उसने क्वालिफाई कर लिया था। आप लोग को जो सही समझ में आए आप लोग करिए, बाकी जो जिसको भी जो भी दिक्कत हो कमेंट में डाल दीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। आज तो हम नहीं गए हैं कहीं, एक मेरा दोस्त है वो गया है, अगर कुछ भी अपडेट होती है तो मैं शाम तक अपडेट कर दूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।